नमस्कार दोस्तों, आज मैं मचखाली में इस समय आई हुई हूँ। जो रिसॉर्ट है इसको बोलते हैं झनाटू रिसॉर्ट। आज मैं सोची हूँ कि मैं तो आई हूँ, आपको यहीं से मैं वीडियो क्यों न भेजूँ, ताकि आप भी मेरे साथ इस वीडियो को देखें और आप इसे करें और इसका आप लाभ उठाएं। जो आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, आप लोग मुझे मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसी प्रकार आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए और मेरे वीडियो को आप देखते रहें और इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। तो इसीलिए मैं आज आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को हम कैसे खत्म करें, जो आज का युग है, जो आज का वर्क है, जो लोग काम करते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम बहुत मिल रही है। तो आज मेरा मकसद यही है कि जो बच्चे लैपटॉप पे काम करते हैं, ऑफिस में कुर्सियों पे बैठ के काम करते हैं, काफी देर मोबाइल चलाते हैं, उसकी वजह से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या ज़्यादा हो गई। क्योंकि हम झुकते हैं, ज़्यादा हम झुककर बैठते हैं। मेरा तो कहना है कि आप वर्क करिए, काम करिए। काम नहीं करेंगे तो पैसे घर में आएंगे नहीं, तो परिवार कैसे चलेगा? भारी सब चीज़ें चाहिए हमें, तो हमें सब चीज़ों के साथ साथ हमें अपने शरीर पर ध्यान देना होगा। जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम परिवार को कैसे स्वस्थ रखेंगे? तो इसलिए आप ऑफिस में भी काम करिए तो 2 घंटे पे लैपटॉप पे काम करिए तो 2-3 घंटे पे थोड़ा अप डाउन आप चल लीजिए, फिर लीजिए, पोज को चेंज कर लीजिए थोड़ा सा इधर उधर करके, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो होती है, कमर दर्द की समस्याएं भी हो जाती हैं इससे, झुक के बैठने से। बिल्कुल तो अक्सर देखते हैं कि लोग ऐसे करके चलते हैं, बिल्कुल कमर पे हाथ रख के। तो आप इसे पोज को सही करिए, बैठने को तरीकों सही करिए, दिनचर्या अपनी सही करिए, समय पर उठिए, समय पे नाश्ता, लंच, डिनर और समय पर सोइए। तभी आपको इन रोगों से निजात मिलेगी। और जंक फूड से बचिए, जितना हो फाइबर की चीजें यूज करिए। तो अभी मैं आपको ये वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ। सबसे पहले आप जहां भी जाएं योगा मैट साथ लेकर जाएं और वहां पर आप बैठकर छोटी क्रियाएं करिए, प्राणायाम करिए, कुछ भी करिए। जो प्रॉब्लम है आपको उसकी एक्सरसाइज बिल्कुल ना छोड़ें, उसे जरूर करें। यदि आपने छोड़ दिया तो फिर गैप हो जाता है, फिर वो प्रोसेस में फिर टाइम लेता है। इसलिए आप इसे कंटिन्यू करते रहिए, धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी सारी। और इसे अपने जीवन का एक, जैसे भोजन करते हैं ना हम, जरूरी होता है, वैसे ही योग को आप जरूरी करिए कि हमें योग तो करना ही है। तो अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं अर्ध पद्मासन, राइट लेग हमने उठाया और हमने ऐसे रखा, ये हमारा अर्ध पद्मासन है। जो अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन नहीं लगा सकते हैं उस सुखासन में बैठ के करें। आप इसे खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बैठ के बता रही हूँ। तो हमें अपने कमर पे इस प्रकार से हैंड को आप रखें। ये ना कोई आसन है ना कोई प्राणायाम, ये क्या है? सूक्ष्म क्रियाएं, जिससे करने से इतने फायदे होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो ठीक होगा ही होगा, आपके श्वसन संबंधी समस्या, पूरे ब्रेन संबंधी समस्याओं को ये खत्म करता है। इस प्रकार से हम दोनों हैंड को ऐसे रखेंगे
और शरीर, हमारी बॉडी इस प्रकार से ऐसे रहेगी। और हमें इस प्रकार से ऐसे हम जाएंगे, सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए हम ऐसे वापस आएंगे। ऐसा नहीं कि हम सांस को खींचेंगे ऐसे फिर छोड़ेंगे, ऐसे नहीं करना है हमें सिंपल, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी सांसों की ब्रीदिंग नॉर्मल ही रहेगी आपकी। आप सिर्फ करिए, आपकी सांस ऑटोमेटिक होल्ड हो जाएगी आपकी, ऐसे इस प्रकार से। और फिर ऐसे वापस, फिर इनहेल, फिर एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप सिंबॉलिक ले जाइए और सिंबॉलिक आइए, हल्का हल्का। जब आप थोड़ा ठीक हो जाए तो पूरे प्रोसेस के साथ आप इसे करें ऐसे। 1 2 3 4। इसी प्रकार आप इसे करें। अब इसका दूसरा प्रोसेस है उसी प्रकार। आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे करने से तो आपकी बॉडी, आपकी रीढ़ की हड्डियां ना बिल्कुल स्ट्रेट रहती हैं, जिससे इस पे खिंचाव होता है आपके, और पीछे साइड में खिंचाव होता है पूरा आपका, और साइड में ऐसे 1 इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आपने सोच रहा होगा कि इनहेल एक्सेल कैसे करना है। कुछ नहीं है, आप नॉर्मल ऐसे जाएंगे तो सांस आपकी रुक जाएगी, और फिर आएंगे तो आपकी सांसें छूट जाएंगी। सिंपल सा प्रोसेस है आपको, लेकिन आपको मन को शांत स्थिर रखते हुए। ये नहीं है कि हम जल्दी जल्दी, हमें तो इस काम को करना है। योग का काम होता है सहज भाव से, शांत होकर, एकाग्रचित्त होकर आप करें। आप सोचेंगे कि हम जल्दी जल्दी हमें करके तो खत्म करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ी देर करिए, लेकिन शांत भाव से, स्थिर भाव से, अपने बॉडी को रिलैक्स करते हुए, सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हुए, और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए। ये तो हो गया हमारा, पहले हमने ये किया। आप नहीं कर सकते हैं तो आप ज्ञान मुद्रा भी, ऐसे जिन्हें प्रॉब्लम है कि हमें रीढ़ की हड्डी में उन्हें काफी दिक्कत होती है, तो उन्हें ऐसे करने में उनको दिक्कत हो रही है, तो ऐसे वो ज्ञान मुद्रा भी करके कर सकते हैं इस प्रकार से। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये है हमारा प्रोसेस ज्ञान मुद्रा में। तो ज्ञान मुद्रा हमारा इस प्रकार से, इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, और इस प्रकार से हमें रखना है। अब हम बता रहे हैं साइड में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार आप 5 से 10 बार इन सूक्ष्म क्रिया को करें। अब तीसरी एक्सरसाइज है इसकी कि हम इस साइड जाएंगे तो इस दीवार को देखेंगे, इस साइड जाएंगे तो हम इस दीवार को देखेंगे।
ऐसे। अभी तो हमने ज्ञान मुद्रा में बताया, अब हम बेस्ट पे भी रख के इसको बताते हैं। अब ये हमने ज्ञान मुद्रा में भी बता दिया आपको दोनों सूक्ष्म क्रियाएं, और ऐसे बेस्ट पे हैंड रख के भी बताया। अब साइड में हमें करना क्या है, हमें बिंदु को देखना है। जब हम बिंदु को देखते हैं तो हमारे बॉडी में कसाव होता है, एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक ताकत मिलती है। ऐसे 1, फिर बीच में वापस, फिर 2, ये हो गया। तो आप कितने लोग सोचते हैं कि हम तो बीच में होल्ड तो करते ही नहीं हैं, हम तो सिर्फ ऐसे गए और ऐसे आए। इसमें भी आपको वही प्रोसेस करनी होगी। इसमें भी हम ऐसे जाएंगे, लेकिन स्लो मोशन में, जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं। ऐसे 1, फिर 2, 3, 4, ऐसे। और जब बीच में हम करते हैं, अब ज्ञान मुद्रा करके मैं आपको बता रही हूं, ऐसे। एक बार और करिए, 1, फिर बीच में होल्ड, फिर 2, फिर बीच में वापस, और ऐसे भी आप कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। जिन्हें नेक में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनके घुमाने में, मूवमेंट करने में उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है, उनकी सर्वाइकल ज्यादा बढ़ गई है, स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादा दिक्कत हो रही है उनको, तो वो नहीं कर सकते हैं, वो आइस से मूव करें, लेकिन करें, देखिए उन्हें कितना प्रभाव मिलता है इसका। ऐसे आइस से सिर्फ मूव, 1, फिर लेफ्ट, 2, 3, 4। अब बीच में रहकर ऐसे भी आप कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप फास्ट भी कर सकते हैं, और इसे स्लो मोशन में भी आप कर सकते हैं। अब स्लो मोशन में आपको होल्ड करके करना है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप पक्का इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके आइस की पूरी एक्सरसाइज होगी, आपका पावर का चश्मा भी कम हो जाएगा, और धीरे धीरे आपकी आइस स्वस्थ हो जाएगी। ये पूरे मस्तिष्क और श्वसन से संबंधित, पूरे रीढ़ की हड्डी से संबंधित है ये सर्वाइकल हमारी। जब सर्वाइकल होता है तो हमें चक्कर आते हैं, हमें झुकने में प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज हम झुक के नहीं कर सकते हैं। तो क्यों हम इन मुसीबत को ले, हम इन एक्सरसाइज को करके अपने आप को क्यों ना हम फिट रखें, इन सूक्ष्म क्रियाओं को करके, और अपने काम को हम फिर से स्टार्ट करके हम कर सकते हैं, सारे कामों को कर सकते हैं। यदि आपने सोच लिया मुझे तो सर्वाइकल हो गया, अब तो मैं कर ही नहीं सकता, आपके मन में वो चीजें बैठ जाती हैं। आप अपने मन में उस चीजों को बैठाइए मत, ये सोचिए कि हम इन एक्सरसाइज को करके उसे हम खत्म कर देंगे और हम स्वस्थ हैं। जब आपको पेन ज्यादा है तो बिल्कुल अवॉइड करिए, धीरे 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 करके इन सूक्ष्म क्रियाओं को करेंगे तो आपके सर्वाइकल संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं इसीलिए आपको ये वीडियो भेज रही हूँ। आप सबसे पहले तो पॉजिटिव फील करें अपने आप को कि हमें कोई रोग नहीं है। आप अपना ध्यान वहां मत ले जाइए, हमें तो सर्वाइकल हो गया, हमें तो ये हो गया, हमें तो वो हो गया, हमें तो वो। आप अपने ध्यान को कहीं और लगाइए, मेडिटेशन में लगाइए, योग में लगाइए, अच्छी चीजों में लगाइए, अपने किचन गार्डन में लगाइए, बागवानी हल्का हल्का करिए। जितना आप सोचेंगे कि हमें ये तो रोग हो गया
है उतना आपको वो और कष्ट देगा। और जितना सोचेंगे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो फिट हूँ, मैं तो फिट हूँ, आप एक्सरसाइज क्यों करिए और दवा भी खाइए। मैं नहीं करेंगे बिल्कुल दवा छोड़ दीजिए, दवा खाइए और एक्सरसाइज को करिए। देखिए धीरे धीरे आपकी दवा छूट जाएगी। और इन एक्सरसाइजों को आप डेली यूज करिए, एक आहार के यूज में करिए कि ये हमारा एक भोजन है, एक आहार है जिससे हम स्वस्थ होंगे। इसीलिए आप मेरे साथ इन सूक्ष्म क्रियाओं को करें और अपने आप को आप फिट रखें और जहां भी जाएं वहां भी करें, चलते फिरते हंसते हुए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।